आगे जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है हिरोशिमा और इसे लिखने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनको बड़े संक्षिप्त में अज्ञेय जी कहा जाता है। वैसे इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो देखिए ये अपनी हिरोशिमा नाम की कविता में क्या कहते हैं। ये कविता उस समय कही गई थी, उस समय लिखी गई थी जिस समय अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ये दो शहर हैं जापान के, अमेरिका ने उनके ऊपर परमाणु बम गिराया था। तो हिरोशिमा पर जब बम गिरा तो वहां क्या क्या हुआ उसके बारे में अज्ञेय जी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। और इसका अर्थ समझते हैं कि आखिर ये अज्ञेय जी कह क्या रहे हैं कि एक दिन सहसा मने अचानक, एक दिन अचानक सूरज निकला। सूरज तो रोज निकलता है लेकिन ये उस दिन की बात कर रहे हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, क्षितिज माने जहां धरती और आकाश मिलते हैं अर्थात पूरब दिशा में जिधर से सूरज निकलता है, तो सूरज वहां क्षितिज पर नहीं निकला। कहां निकला? नगर के चौक पर सूरज निकला अचानक। और कहां निकला? नगर के चौक पर, चौराहे पर निकला। धूप बरसी और बड़ी तेज धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, आकाश से नहीं, फटी मिट्टी से। जब परमाणु बम वहां गिराया गया नगर के चौक पर तो ऐसा लगा जैसे सूरज वहां से किनारे से, धरती के छोर से नहीं बल्कि नगर के चौक से निकला है। और धूप बरसी पर आकाश से नहीं, फटी मिट्टी से धूप बरसी। अर्थात परमाणु बम ने इतना संहार किया था, इतना विध्वंस किया था। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं अज्ञेय जी, देखिए कहते हैं कि जब वह सूरज निकला फटी मिट्टी से तो क्या हुआ? छायाएं मानव जन की, छायाएं माने छाया, जब सूरज निकलता है तो परछाई बनती है ना। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ सूरज निकल गया और यहाँ कोई खड़ा है तो उसकी परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सूरज जब निकलेगा तो उसकी परछाई बनेगी यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन। जब यहाँ सूरज निकलेगा तो छाया यहाँ बनेगी, ऊपर निकलेगा, लेकिन सूरज कहाँ निकला है? नगर के चौक पर, धरती को फाड़ करके निकला है। तो समझिए सभी छायाएं अर्थात परछाइयां किनकी? मानव जन की, मनुष्यों की क्या हो गई? दिशाहीन। मतलब किस दिशा में परछाई बनी ये पता नहीं चला और सब ओर पड़ी, परछाइयां सब ओर पड़ गईं। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं सुनो, वो जो सूरज उगा था ना वो पूरब में नहीं उगा था, वह बरसा सहसा, वह सूरज बरस पड़ा, सहसा माने अचानक, बीचों बीच नगर के बीचों बीच बरस पड़ा, अचानक ही बरस पड़ा। पूरब में सूरज नहीं निकला था उस दिन, नगर के चौक पर निकला और नगर के बीचों बीच बरसने लगा, धूप बरसाने लगा, इतनी भयंकर गर्मी। और काल सूर्य माने मौत रूपी सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर, अरे माने तिल्लियां, पहिए में तिल्लियां होती हैं, तो कह रहे हैं जैसे मौत रूपी सूर्य का रथ आ रहा हो और उस रथ के पहियों की तिल्लियां टूट करके दसों दिशाओं में कहां बिखर गई हों? बिखर गए हों दसों दिशाओं में। जैसे मौत रूपी सूर्य के रथ आ रहे हों और रथ के पहियों की तिल्लियां टूट करके दसों दिशाओं में बिखर जाएं, ऐसे उस सूरज की किरणें, सूरज की धूप दसों दिशाओं में बिखर गई। दसों दिशाएं कितनी हो? दिशाएं 10 होती हैं। कौन कौन? 4 दिशाएं आप जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों दिशाओं के कोने भी होते हैं,
आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। तो ऐसे 4 दिशाएं और 4 कोने मिलकर के 8, एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा, मिला करके 10 दिशाएं हो गई। तो 10 दिशाओं में उस सूरज की अर्थात परमाणु बम की किरणें फैल गईं। और क्या कहते हैं अजय जी कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, अरे वह सूरज का जो निकलना था ना, कुछ ही क्षण के लिए था, क्षण भर के लिए सूरज उदय हुआ और अस्त हो गया, उगा और डूब गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल एक क्षण के लिए वो प्रज्वलित हुआ था सूरज, जल रहा था सूरज। फिर दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर उसके बाद ऐसी दोपहरी हुई कि सारा दृश्य गायब हो गया। जैसे जेठ की दोपहरी में देखिए सुबह सुबह सभी लोग दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही जेठ की दोपहरी होगी तो उसमें सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। वैसे ही तुरंत सूरज उगा, तुरंत डूबा, और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था मानो ऐसी भयंकर दोपहरी हुई कि कहीं भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, सारे दृश्य सोख लिए गए अर्थात गायब हो गए, कोई भी दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमाणु बम ने सबका नाश कर दिया। और छायाएं मानव जन की और मनुष्यों की, जितने लोग वहां थे उनकी परछाइयां नहीं मिटी लंबी होकर, उनकी परछाइयां लंबी होके नहीं मिटी। लंबी कैसे होंगी जानते हैं? जब सूरज निकलता है तो हमारी परछाई लंबी होती है, ज्यों-ज्यों ऊपर आता है परछाई छोटी होती है, और जैसे ही पश्चिम दिशा में डूबने लगता है तो हमारी परछाई फिर लंबी होने लग जाती है। मतलब सुबह लंबी होती है, दोपहर में छोटी होती है, और शाम को फिर लंबी होकर के हमारी परछाई मिट जाती है। लेकिन उस दिन जो सूरज निकला, उस सूरज से परछाई लंबी होकर खत्म नहीं हुई, मानव ही सब भाप हो गए। परछाई लंबी होकर नहीं मिटी, बल्कि परछाई के बदले जिनकी परछाई बननी थी वो मनुष्य ही भाप हो गए, खत्म हो गए। तो परछाई कहां से बनती? छायाएं तो अभी लिखी हैं। अरे उनकी छायाएं तो अब जाकर के लिखी हुई हैं, अभी लिखी हैं, जाकर के देखिए वहां पर जहां परमाणु बम गिरा हुआ था, अभी भी वहां निशानियां मौजूद हैं, ये कह रहे हैं अजय जी। और देखिए आगे क्या कहते हैं अजय जी कि झुलसे हुए पत्थरों पर, झुलसे हुए पत्थरों पर क्या है? झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर, झुलसे हुए पत्थरों पर निशानियां हैं, छायाएं अर्थात चिन्ह बने हुए हैं। क्योंकि जब बम गिरा तो पत्थर तक झुलस गए, तो झुलसे हुए पत्थरों पर निशानियां हैं, और उजड़ी हुई सड़कों की गच पर वो आज भी मौजूद हैं, अभी भी हैं। और मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज माने मानव का बनाया हुआ सूरज। परमाणु बम किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो परमाणु बम जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, जो एक सूरज के समान था, वह सूरज मानव का ही बनाया हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, मनुष्य को भाप बना करके सोख गया, गायब कर दिया मनुष्य को। मनुष्य ने ऐसा सूरज बना दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, और पत्थरों पर जो उस समय पत्थर थे जहां पर बम गिरा हुआ था, जो आज भी निशानियों के रूप में मौजूद हैं, उन पत्थरों पर लिखी हुई जो छायाएं हैं, बने हुए जो चित्र हैं, जो टूटे फूटे पत्थर हैं, जो झुलसे हुए पत्थर हैं, वो मानव की क्या हैं? साखी हैं, मानव के लिए गवाही का काम कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं कि यह मनुष्य तुम जो कर रहे हो, तुम जो ये सूरज बना रहे हो, कहीं ऐसा न हो कि ये सूरज तुम्हें ही एक दिन निगल जाए, सोख जाए, जैसे कि हिरोशिमा नगर में हुआ था। इस प्रकार आप लोग ये समझे होंगे कि इस कविता के माध्यम से अजय जी ये कहना चाहते हैं कि हिरोशिमा नामक
शहर पर जब परमाणु बम गिराया गया तो वह इतना खतरनाक था कि लोगों को पता नहीं चला और क्षण भर में लोग गायब हो गए, अर्थात राख बन गए। और मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो जो सूरज था, परमाणु बम एक सूरज की तरह था, वो उसने क्या किया, मनुष्यों को सोख लिया। ठीक है, इस प्रकार से यह कविता समाप्त हुई। आपको यदि अर्थ निकालने आता है तो आप इससे जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।